অনুভব একটু দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাদা আস্তে আস্তে नीचे कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप और फिर हत्या मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी संजय राय पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। वहीं मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं। आज सीबीआई ने उनसे छठे दिन पूछताछ की। वहीं एक और शख्स पर सीबीआई का शक गहराता जा रहा है। इस शख्स की पहचान अनूप दत्ता के रूप में हुई है, जो कोलकाता पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात है। सीबीआई ने उससे करीब आधे घंटे तक पूछताछ की है। खबर है कि उनके बयान की जांच की जा रही है और उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। ये देखिए कैमरे से बचते हुए अनूप दत्ता किस तरह भाग रहे हैं। অনুভব একটু দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান বলে দিতে কি হচ্ছে সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনতেন পড়ে যাবেন আস্তে যান পড়ে যাবেন দাদা পড়ে যাবেন আস্তে नीचे सीबीआई दरअसल एएसआई दत्ता की इस केस के प्रमुख आरोपी संजय राय के साथ नजदीकी की जांच कर रही है। संजय राय को 2019 में आपदा प्रबंधक समूह के लिए सिविक वॉलंटियर के रूप में भर्ती किया गया था, लेकिन उसने वहां कभी काम नहीं किया। वो कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड के लिए काम करने लगा था। पता चला है कि दत्ता ने मुख्य आरोपी संजय राय के साथ रूम शेयर किया था। ऐसे में सीबीआई एएसआई दत्ता और संजय राय के बीच के संबंधों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अनूप दत्ता से सीबीआई ने ये सवाल पूछे हैं, आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय आपके बैरक में क्यों और कब से रहता था? क्या आप भी उसके साथ रहते थे? क्या संजय राय ने वारदात वाले दिन आपसे बात की थी? अगर हाँ तो कब, कितनी बार और क्या बात की? संजय राय ने आपको क्या इस वारदात के बारे में कुछ बताया था? संजय राय कैसी प्रवृत्ति का आदमी है? क्या वारदात वाली रात में संजय ने बैरक में शराब पी थी? क्या आप भी साथ में पी रहे थे? क्या संजय हिंसक स्वभाव का था? संजय का अस्पताल में क्या काम था? उसे वॉलंटियर के तौर पर क्या क्या जिम्मेदारी दी गई थी? क्या संजय अस्पताल में लाइजनिंग का काम करता था? क्या संजय की अस्पताल में मजबूत पैठ थी? क्या संजय राय संदीप घोष को जानता था? क्या कभी संदीप घोष के बारे में संजय ने कोई जिक्र किया था? इन सभी सवालों के बीच सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। घोष ने 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव मिलने के 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो पूछताछ के लिए 6 बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सर, आपने 16 साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम किया, तो आपने संदीप घोष को बहुत करीब से देखा होगा, उनके साथ भी काम किया। सवाल उठ रहे हैं वो डॉक्टर है या कोई तृणमूल माफिया से कम है? वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किए हैं उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा?
कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया। अख्तर अली के मुताबिक जब इन्होंने संदीप घोष के खिलाफ आवाज उठाई तो इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया और इनको कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली। इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। दादा, आप कह रहे थे कि विजिलेंस और एंटी करप्शन में आपने जब वो कंप्लेन दर्ज कराई थी, उनको क्लीन चिट दे दी सरकार ने। कुछ कोई एक्शन ही, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलके ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। लेकिन अनक्लेम्ड डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी, उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है। फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाक्रम जो किया जाता। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है। वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं रहा, सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद 20 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तगड़ी फटकार लगाई थी।